दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है साफ नज़र। साफ नज़र का अर्थ होता है कि कृष्ण सामने बैठे अर्जुन को समझाए जा रहे हैं अध्याय दर अध्याय, पर अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा। अर्जुन को लग रहा है कि जैसे कोई साधारण मानव ही है जो समझा रहा है। और याद रखना, जो कोई तुम्हें समझा रहा हो वो साधारण मानव नहीं होता। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है सहज दृष्टि। दिव्य दृष्टि से अर्थ ये मत लगा लेना कि कोई विशिष्ट खास ऊंची दृष्टि मिल गई है। दिव्य दृष्टि है सीधी दृष्टि, सहज दृष्टि, सामान्य दृष्टि। हमारी नज़र गंदी है, हमारी नज़र ऐसी गंदी है कि सामने कृष्ण बैठे होते हैं तो भी हमें दिखाई नहीं देते, जैसे अर्जुन को नहीं दिखाई दे रहे थे। गीता के तुम आरंभिक अध्यायों को लोगे तो उसमें अर्जुन के पास शंकाएं ही शंकाएं हैं। वो कृष्ण से यहाँ तक कह देता है कि हे कृष्ण, मुझे क्यों भ्रमित कर रहे हो। ये सीधा सीधा आरोप है कृष्ण के ऊपर कि जैसे कृष्ण अर्जुन को भ्रमित करने के लिए उसे कुछ पट्टी पढ़ा रहे हों, जैसे वो भाइयों में फूट डालना चाहते हो, जैसे वो हिंसा करवाना चाहते हो इत्यादि। अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा कि सामने जो है वो कौन है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि देख तो लो कि सामने कौन है। सिर्फ इसलिए कि कृष्ण हाड़ मास के हैं अर्जुन के सामने, अर्जुन को लगा कि मेरी ही तरह है कोई, जैसे मैं भ्रमित हूं तो ये भी भ्रमित ही होंगे। उसको हाड़ मास से आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर एक मौका आता है कृष्ण की ही अनुकंपा से, जब अर्जुन की नजर खुल जाती है, साफ देखता है। वो कहता है ना, ये जो बातें आ रही हैं ये पदार्थ से नहीं उठ सकती, ये पत्थर से नहीं उठ सकती, ये मांस से नहीं उठ सकती, ये देह से नहीं आ रही बातें, ये कहीं और से आ रही हैं। प्रकट ये देह के माध्यम से हो रही हैं, पर इनका स्रोत कहीं और है। तब वो कहता है, जैसे कृष्ण को अभी अभी देखा हो पहली दफा, आप कौन हैं। और बड़े काव्यात्मक तरीके से फिर गीता में वर्णन है कि उसे कृष्ण में पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई दे जाता है। और ऐसा दिखाई दे जाता है कि थोड़ी ही देर में वो अनुनय करता है कि बहुत हो गया, अब देखा नहीं जा रहा। कृष्ण में पूरे ब्रह्मांड को देखने का अर्थ है कि उसने देख लिया कि जो सामने वाला है वो बटा हुआ नहीं है। हम छोटे हैं, हम बटे हुए हैं। कृष्ण बटे हुए नहीं है, इसलिए कहा कि कृष्ण में पूरा ब्रह्मांड है। हम हिस्से हैं, हम खंड भर हैं। पर आता है कोई तुम्हारे सामने कभी जो खंड से बात नहीं कर रहा होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे ग्रह नक्षत्र इत्यादि दिखाई दे रहे थे कृष्ण की देह में। इसका अर्थ बस इतना है कि वो जान गया कि बात एक खंडित मन से नहीं आ रही है। गीता का हर एक श्लोक पूर्णता से उठ रहा है, अंश से नहीं उठ रहा, खंड से नहीं उठ रहा, बटे हुए विभाजित किसी टुकड़े से नहीं उठ रहा। हमारी सारी बातें टुकड़ों से उठती हैं और हम एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर कूदते रहते हैं। मन का एक टुकड़ा कुछ कहता है और फिर मन का ही दूसरा हिस्सा कुछ और कहने लग जाता है। कभी कभार होता है कि कोई पूरे मन से बोले। जब पूरे मन से कोई बोले तो उसे कहते हैं आत्मा की वाणी। पूरा मन ही आत्मा है, मन की पूर्णता को ही आत्मा कहते हैं। कृष्ण आत्मा है। गीता का प्रत्येक वचन मन की पूर्णता से निकला है, वो आत्मा से उद्भूत है, इसीलिए वो सत्य है।
जब भी कभी तुम किसी भी व्यक्ति को या पदार्थ को, कि घास को, कि पेड़ को, कि नदी को साफ नजर से देख लो, तो तुम भी मान लेना कि तुम्हारे पास भी दिव्य दृष्टि है। अगर तुमने इस पेड़ को भी ठीक ठीक देख लिया तो समझ लो तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। हम एक पेड़ तक को ठीक नहीं देख पाते, वो वहां घास जलती है, वो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, हमें कुछ साफ नहीं दिखाई देता, न दिखाई देता है न सुनाई देता है। तुमसे कोई कुछ कहता है, तुम्हें सुनाई कुछ और देता है। क्या तुम कभी भी ठीक ठीक वही सुन पाते हो जो तुमसे कहा गया? क्या तुम कभी भी ठीक ठीक वही देख पाते हो जो दृश्य है? ना, तुम सदा उसमें घपला करते हो, कुछ मिश्रण करते हो, कुछ जोड़ते हो, कुछ घटाते हो। जिस दिन तुम चीज को जस का तस देख लो, बिना उसमें कोई मिश्रण करे, बिना उसमें कुछ घटाए या जोड़े, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे पास भी दिव्य दृष्टि है। हम तो आईने में अपनी शक्ल को भी साफ नहीं देख पाते। जिस दिन आईने में अपनी ही शक्ल साफ साफ देख लो, उस दिन समझ जाना तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। हम देखते हैं अपने पूर्वाग्रहों के पीछे से, हम देखते हैं अपने कामनाओं और डरों के पीछे से, तो कुछ साफ दिखाई देता नहीं, कभी कुछ साफ दिखाई देता नहीं। होता मामला कुछ और है, हमें कुछ और दिख जाता है। जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिखने लग जाता है। हम तथ्यों में नहीं, कल्पनाओं में जीते हैं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि से डर का और कल्पना का, मिथक का पर्दा हट जाए, उस दिन समझ लो तुम्हारे पास भी दिव्य दृष्टि है। और वो दिन ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। अभी अगर मुझसे इतना जुड़ गए हो कि साफ साफ सुन पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, तो तुम्हें भी दिव्य दृष्टि मिल गई। और अगर मेरे कहे में अपनी बात जोड़े दे रहे हो, तो दिव्य दृष्टि नहीं है। समझ रहे हो? मुझे दर्पण के सामने जैसे खड़े होते हैं, देखते हैं, अलग महसूस होता है ना, अलग ही क्या है ये, और आप खुद में झांक के देखते हैं ना। तुम जीत के आ रहे हो, तुम अपना चेहरा दर्पण में देखना। तुम हार के आ रहे हो, अपना चेहरा फिर दर्पण में देखना तुम्हें दो अलग अलग इकाइयां दिखाई देंगी, क्योंकि तुम्हारी नजर कभी साफ देखती नहीं। पहली बार जब देख रहे हो, तुम्हें याद है कि मैं विजेता का चेहरा देख रहा हूं। और दूसरी बार जब देख रहे हो, तो तुम उस चेहरे पे लानत भेजोगे जो दिखाई दे रहा है। तुम्हें कोफ्त होगी कि ये चेहरा क्यों है मेरा। तुम बिना धारणा के, बिना स्मृति के कहां कुछ देखते हो। जिनको जानते हो उनसे कभी ऐसे मिले हो जैसे पहली बार मिल रहे हो। दरवाजे पर घंटी बजती है, तुम द्वार खोलते हो, और आगंतुक अगर परिचित है तो तुम उसके चेहरे को गौर से देखने की भी जहमत नहीं उठाते। तुम दरवाजा खोलते हो और चल देते हो, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही सब कुछ पता है कि द्वार पे कौन है। जिस दिन द्वार पर खड़े व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हो, उस दिन समझना कि तुम्हें भी दिव्य दृष्टि उपलब्ध हुई।